हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड मैंने करवा रखे हैं, आज थर्ड है। और सिंपल इंटरेस्ट भी करा रखी है, प्रॉफिट लॉस भी, डिस्काउंट भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, जाके आप उधर से सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, इसके बारे में जो नॉलेज है वो तो मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन बोलूंगी आपको और आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मैं इधर से बोलूंगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, पहले में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ऑनली ट्रिक्स ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। इस तरीके करेंगे, हमें पता, हम जानते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि होता है इसका फॉर्मूला A=P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। n या t बोल सकते हैं, n भी समय होता है, चलो t लिख देते हैं इससे, ठीक है, t, ठीक है, ठीक है। तो a क्या है हमारा निश्चित धन है, p क्या हमारा मूलधन है, r क्या रेट है हमारा, t क्या समय है, ठीक है। उसमें बोला है 3 वर्ष में, कितने में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। अपनी यानी अपनी क्या है, अपनी जो एक थी, जो मूलधन एक था, वो कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। और कितने वर्ष में, 1 प्लस r अपॉन में 100, तो उसमें रेट पूछिए, ठीक है, थर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो एक इधर आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 8/1, क्योंकि ये p इधर आ जाएगा तो ये इसे लिख सकते हैं a अपॉन p बराबर 1 प्लस r अपॉन में 100, ठीक है, बराबर 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है कि इसका रूट चढ़ाना, इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो इस पावर को इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, या ऐसे ही रहें तो ये 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/3 का फॉर्म क्या है कि क्यूब रूट निकालना है, क्या है, क्यूब रूट निकाला। अगर इसे ऐसे ही नहीं जाते तो आप इधर से इधर ही कर लो, ठीक है। 3 तो 8/1 जो लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं जो 8 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 1 को भी 1 की पावर 3। तो लिख सकते हैं कि 2/1 की पावर 3, ठीक है। 1 का इंटू तो किसमें कर लो, 1 का 1 ही रहेगा, बराबर 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा था 1/3, ठीक है। अगर ऐसे वर्ष दे रखा हो तो 1/3 में लिख देते हैं, ठीक है, तब भी वही होगा। 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट निकालना। तो क्या क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का 2, क्योंकि 1 का भाग इसमें देंगे तो 2 के 2 के रहेंगे, 1 प्लस r अपॉन में 100, ठीक है। ये 1 इधर आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बराबर क्या, r/100 हो गया, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो गई, r अपॉन r बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 100, यानी r की रेट के परसेंट कितनी आ गई, 100% आ गई, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे करते हैं, मैंने बोला था कि कोई राशि a से मतलब p से a हो रही है, यानी मूलधन से मिश्रधन बन रही है, ठीक है। तो हमें पता है 1 से कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और मैंने बोला कि वर्ष जो दे रखी होती हैं, जो वर्ष जितनी भी दे रखे होते हैं, इसे 1/3 की फॉर्म में लिख देते हैं, जो चीज दे रखी है। जैसे 1 रुपया था वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, कितने में, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देंगे 1/3, ये 1/3 यहीं से आया था, ठीक है, 1/3 यहीं से आया था, इतना लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका क्यूब निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, यानी 1 से कोई राशि 2 हो रही है, क्यूब रूट निकालेंगे 8 का और 1 का, तो कितना है, 2/1 हो जाएगा। यानी कोई राशि 1 थी, उस पर 1 रुपये ब्याज मिल के कितनी हो रही है, 2, तो कितने रुपये ब्याज मिल रही है, 1, कितने पे, 1 पे, तो 100 पर कितना, क्योंकि रेट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं, तो कितना 100%, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जो वर्ष दे रखे होते हैं उसे 1/3 की फॉर्म लेते हैं। कोई राशि 1 रुपये से 2 मिल रही है, यानी 1 रुपये राशि थी, उस पर 1 रुपये ब्याज मिलकर 2 मिल रही है। मिश्रण क्या होता है हमें पता है, अमाउंट क्या होता है, p प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। p प्लस इंटरेस्ट होता है, अमाउंट बराबर p प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। तो 1 रुपया था मूलधन, 1 ब्याज मिल गई तो क्या हो गया, 2, तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही हम ट्रिक से करेंगे, ये पैटर्न मैंने बता दिया है, ठीक है, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये 1/3 की फॉर्म में आ जाता है, जो समय होता है, ठीक है, इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि 15 वर्षों में क्या हो जाती है, 2 गुनी, ठीक है। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 हो जाती है, कितनी, 15 वर्षों में
कितनी हो जाती है, 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 2 गुनी, तो उसने बोला है कि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, यानी समय पूछा है, समय पूछा है। तो हमें पता है इस 8 के कितने गुणनखंड कर सकते हैं, 2 के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, 8 के कितने फैक्टर कर सकते हैं। 8 बराबर कैसे, 8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं 2 8 का कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, 1 2 3, यानी 2 8 का कितना होगा, 3। तो समय पहले इससे 15 वर्ष तो लग ही रहा था, लेकिन ये समय भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 तो ये था ही था। ठीक है, और इसका 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी 45 वर्ष लगेंगे। ठीक है, 45 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 15 गुना। तो उसने बोला है वही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो हमें पता है 15 वर्षों में तो 2 गुना हो रहा है, तो हमें पता है 2 8 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो समय भी कितना हो जाएगा, 3 गुना लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे ही, अगर ये समझ में आया तो ये वाला समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में वह स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी स्वयं एक थी, एक से कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, कितने में, 4 वर्षों में। कितनी, 4 वर्षों में। टी लिख देती हूँ। ठीक है, तो लग कि स्वयं वही राशि कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें समय पूछा है तो हमें पता है 16 कैसे गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 के रूप में कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, यानी 2 2 के हम 4 लिखेंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी हम कह सकते हैं 2 16 का 4 गुना है, यानी 2 है जो 16 का कितना गुना है, 4 गुना है। इसलिए समय भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 है, 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं बनते, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, कितनी, 3 सही 3/8 हो रही है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में हो रही है। टी क्या समय है। ठीक है, या ईयर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 वर्षों में हो रही है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। 8 24 24 और 3 कितना होगा, 27, यानी कोई राशि 8 रुपए थी, उस पर ब्याज लग के कितनी हो रही है, 27 हो रही है, सॉरी कितनी हो रही है, 27। 8 से कोई राशि कितनी हो रही है, 27, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। कोई राशि 8 से कितनी हो, 27 हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है। उसने बोला है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो रही है, 8 से 27 हो रही है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। और मैंने बोला जो वर्ष दे रखे होते हैं हम उसे क्या लिख सकते हैं, उसे हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो वर्ष दे रखे होते हैं उसे क्या लिख देते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिख देते हैं, जो प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, 27 का होता है 3 और 8 का कितना होता है 2, यानी हमें 2 रुपए पर 1 रुपये ब्याज मिलके है 3। ठीक है, 2 रुपये पर कितनी ब्याज मिल रही है, 1 रुपये मिल रही है, तभी तो अमाउंट हमारा 3 रुपये हो रहा है, यानी मिश्रण 3 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो 2 पे कितनी ब्याज मिल रही है, 1, कितने पे, 2 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 50% हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है, डायरेक्ट याद करने की वाली बात है। ठीक है, 1/2 की फ्रैक्शन वो परसेंटेज कितनी होती है, 50% होती है। 27 यानी 8 रुपये पर 27 रुपये ब्याज, मतलब 8 रुपये कोई मूलधन था उस पर 27 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, उस ब्याज मिल रही होगी तो 27 हो जा रहा है, और मतलब ये जो राशि बन रही है वो 3 वर्ष में बन रही है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे और जो समय दे रखा है उसे 1/3 की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 से 2 हो रही है, तो कितनी ब्याज मिल रही है, 1, कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, 50%। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है, उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो रेट कितनी है, 10% है, बताया रेट कितनी है, 10% है, और 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10, कितनी होती है, 10 की फ्रैक्शन 1/10 होती है। और हमें पता है समय कितना दे रखा है, टी दे रखा है 2 वर्ष,
ठीक है। और उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई उसने दे रखी है कितनी, 525 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 525। जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। कैसे पढ़ चुके हैं कि 2 साल में अगर सीआई हमें निकालनी है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, तो नीचे फ्रैक्शन दे रखी होती है उसे हम कर देते हैं 2 × a + 1 कर देते हैं। तो a मानिए हमें 10, तो कितना हो जाएगा 2 × a + 1 हो जाएगा। तो एक जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है। कितना रखना है, 10 रखना है, ठीक है। 2 का इंटू जो 10 में करेंगे 10 दूनी 20 और 21, कितना हो जाएगा 21। लेकिन क्वेश्चन में 21 नहीं, कितना दे रखा है, 525 दे रखा है। कितना दे रखा है, 525 दे रखा है, ठीक है। 21 वैल्यू 525, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 की वैल्यू 525, तो 21 525 का कितना होगा, 25 गुना है। कितना, 25 गुना है, ठीक है। 25 50 और 55, ठीक है, ठीक है। 25 गुना 21 कितना होना है, 25 गुना है, ठीक है। और हमें पता है अगर मूलधन निकालना, उसमें क्या निकालना है, उसमें बोला है कि अगर पहले हम मिश्र धन का जो ये है सीआई, इसका पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। अमाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है साधारण ब्याज हम किस पर निकालते हैं, मूलधन पर निकालते हैं। तो हमें पता है अगर हमें मूलधन निकालना है डायरेक्टली, तो हमें क्या जो कितनी दे रखी है, 2 वर्ष दे रखी है। जो फ्रैक्शन दे रखी है 1/10, इसका क्या कर देते हैं, 100% कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 ये हो गया। तो हमें पता है एक की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी, ठीक है। ये 21 कहाँ से आया, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं, मैंने ऐसे किया था, चलो इसे छोड़ो। मैंने बोला था 2 वर्ष दे रखा है और आपकी फ्रैक्शन दे रखी है 1/10, यानी रेट आपकी दे रखी है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 1/10 है और 2 वर्ष है, तो हमने बोला था स्क्वायर कर लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका 1/10 निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका 1/10 तो 10 हो जाएगा। हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है। तो 10 का 1/10 कितना होता है, 1 होता है। तो ब्याज कितनी होगी, 10 20 और 21 हो गई, 21 हो गई। लेकिन क्वेश्चन बोला 21 नहीं, 525, कितना 525, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगी। ये चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी थी, जो फ्रैक्शन दे रखी होती है उसका 2 गुना कर देते हैं, प्लस 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मूलधन हमारे ये मूलधन होता है, मैंने वाला पी कितना है, हमारा मूलधन कितना 100 है, लेकिन एक की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू 2500, तो इसी पे हम साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो हमें पता है साधारण ब्याज के लिए हम क्या चाहिए, 2500, यानी मूलधन 2500 हो गया। लेकिन उसने ये चीज बोली है, जो रेट है वो रेट जो है वो हमें क्या कर दिया, जो हमारी 1 मिनट, लेकिन समय क्या हमने दोगुना कर दिया। समय इसमें क्या 2%, तो उसमें क्या कर दिया 4 वर्ष कर दिया। और रेट क्या कर दिया, हमारी आधी कर दिया। रेट कितनी थी 10%, तो ये क्या कर दिया 5% कर दिया है, ठीक है। समय दोगुना कर दिया गया है इसमें, और रेट है वो आधी कर दी गई है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे 4 × 5, क्योंकि हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × T × R/100, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 500 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 रुपये होगी जी, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। रेट कितनी देखिए 10% रखी थी, 2 वर्ष के लिए होता है, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे 100 का 1/10%, 10 होगा, 1/10 2 वर्ष के लिए 10 हो जाएगा, और 10 पे और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, तो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, जो फ्रैक्शन दे रखी है 10 दूनी 20 प्लस 21 वाली 525, ठीक है। जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी हो, ठीक है। एक की वैल्यू 25 हो गई, तो 100 की वैल्यू 2500 हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें रेट क्या है, वो आधी कर दिया, समय 2 गुना कर दिया, और इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका काफी अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं हुए, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, यह चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, तो 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन जो होता है, जो अमाउंट है मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मूलधन 100 रुपये है, तो मूलधन क्या है 100 रुपये है, और 100 का कितना हो रहा है 2.25 गुना हो रहा है, तो इसका गुना हो रहा है, तो हमें पता है इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। जब 2.25 का इंटू जब 100 में करेंगे तो कितना आएगा 225, यानी कोई राशि 100 से कितनी हो रही है 225 हो रही है। तो नेक्स्ट बोला है उसने, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि 2 वर्षों के पश्चात, तो हमें पता है 2 वर्षों के पश्चात, ये तो मैंने बताया आपसे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, यानी कोई राशि हमें पता है ये क्या था, A/P लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं A/P था, जो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग बताया था उसी के बेस में, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं लगा रही मैं इधर, ठीक है। बस यही है, ठीक है। तो P से कितनी हो रही है, A हो रही है, यानी मूलधन कितना था हमारा 100 था, 100 से कितनी हो रही है 2.25 गुना हो रही है। जब इंटू इसका गुना हो रही है, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ठीक है, उसने बोला 2 वर्ष में, तो मैंने बोला था जो समय दे रखा होता है उसे 1/2 की
फॉर्म में रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1/2 की फॉर्म में। तो इसका 1/2 का मतलब क्या है, रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना। तो 225/10 100, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, 225 कितने का होता है, 15 का होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है, ठीक। हमें पता है 10 रुपये मूलधन था हमारा, तो 5 रुपये ब्याज मिली होगी, तभी तो 15 रुपये हुए हैं। यानी कितनी ब्याज मिली है, 10 पर कितनी ब्याज मिली है, 5, कितने पे, 10 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 50, यानी 50% हमारी रेट ऑफ परसेंट होगी, कितनी होगी 50% होगी। 10 रुपये था मूलधन, उस पर 5 रुपये ब्याज मिलकर अमाउंट कितना हो गया 15 हो गया, तो ब्याज कितने मिली है 5, कितने पे 10 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके आपका कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है, तो राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट से बताऊं या ऐसे ही बता दूं, ठीक है। वैसे तो मैं ऐसे ही इजीली हो जाएगा, पर चलो कर लेते हैं। 2000 रुपए की राशि थी, ठीक है, वो कितनी हो जा रही है 4000 हो जा रही है। हमें पता है ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 होता है। 4000 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 1 + r/100, ठीक है। और कितने 2 वर्षों में हो जा रही है, कितने 2 वर्षों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 0 से 3 0 गए, 2000 से ये 2 बार गया, कितने यार 2 बार गया, तो हम क्या कर सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। ये जब p इधर आएगा तो क्या होता है, एक ही बचा है यहाँ पे एक, तो 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 1 + r/100, ठीक है, की पावर 2। तो इसके 2 का मतलब क्या है, इसका रूट, तो क्या कह सकते हैं हम कि √2 हो जाएगा, या √2, ठीक है। मैंने बोला था इस 2 का क्या मतलब है, जो ये आता है इसके ऊपर 1/2 की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करती तो मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट कैसे करना था। 1 + r/100, ठीक है। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा 1 + r/100, यानी 1 + r/100 की वैल्यू क्या होगी √2 होगी, ठीक है, √2 होगी, ठीक है। ये जो है इसका मतलब ये इसका वर्ग निकालना, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था वो आगे कि वही राशि यानी 2000 रुपए की जो राशि थी वो कितने समय में 8000 हो जाएगी, कितने समय में 8000 हो जाएगी। तो हमें पता है यहाँ पे क्या था 1 + r/100 था, ठीक है। और यहाँ पूछा समय पूछा था, क्या पूछा था, समय पूछा था। हमें पता है ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है इसमें, ये बराबर क्या दे रखा है √2। तो हम कर देंगे 2000 से ये कितनी बार जाएगा 3 0 3 0 2 से ये 4 बार, कितनी बार 4 बार, 4 बराबर कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू रख देंगे √2, √2 की पावर t, ठीक है। हमें पता है 4 के हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं √2 के रूप में, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर क्या होता है 2 × 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इस √2 का मतलब है कि कोई चीज ब्रैकेट में क्या है आधी है, यानी √2 × √2 मिलके ही तो 2 बनता है। 2 का × 2 में करेंगे तभी तो 2 में बनेगा। तो इसी तरीके से हमें पता है 4 में 2 है, 2 2 के कितने 2 हैं, तो इसी तरीके कितने बन जाएंगे, क्योंकि ये तो आधा है, आधे के रूप में तोड़ेंगे तो इसमें करेंगे इस 2 को ही तोड़ेंगे √2 × √2, इस 2 को तोड़ेंगे तो √2 × √2, तो कितने हो गए 1 2 3 4, यानी ठीक है। हमें पता है कि √2 को हम √2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी √2 × √2 × √2 × √2, तो क्या लिख सकते हैं √2 की पावर 4, जैसे कि हम स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं, ठीक है। कितने हैं 4 हैं, और गुणा में कोई चीज होती है तो उसे पावर लिख देते हैं। तो हमें पता है कि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 की फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। √2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 की पावर t हो गया है, ठीक है। तो हमें t तो निकालना था, हमें पता है बेस सेम है तो बेस से एक कैंसिल, t बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, t बराबर कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है। t बराबर कितना 4 हो जाएगा। और इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कोई राशि, चलो इसे रफ कर देते हैं पहले। मैंने बोला था आपको कि कोई राशि 2 से कितनी हो रही है 4 हो रही है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसे कर लो कि डायरेक्ट 2 से काट ही दो पूरा, तो कितना हो जाएगा, कितना, ये डायरेक्ट भी काट दो, 2 पैटर्न बताने लायक ही नहीं है। नेक्स्ट है सीआई की दर पर कुछ रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ रुपए 2 वर्षों में स्वयं के 64 गुना हो जाते हैं तथा 5 वर्षों में 125 गुना हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। उसमें बोला 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं, 2 वर्षों में यानी 2 ईयर में, 2 ईयर कर लो चलो, ठीक है। 2 ईयर में कितने हो जाते हैं 64 गुना हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 64 गुना हो जाते हैं, कितने 64 गुना। और बोला कि 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 5 ईयर में कितने हो जाते हैं वो 125 गुना हो जाते हैं। तो हमें पता है इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले से नहीं बता रही क्योंकि समय इतना होता नहीं है, ठीक है। 2 पैटर्न बताए तो कितना 2 से 5 हो रहा है, तो कितने ईयर का गैप है 3 ईयर का, ठीक है 3 ईयर का है। तो हमें पता है इसका क्या है 3 ईयर का मतलब ये है कि इसका क्यूब रूट निकालना, क्या निकालना, इसका क्यूब रूट निकालना, ठीक क्या है क्यूब रूट निकालना। तो क्या हो रहा है 64 कितना हो रहा है 125 हो रहा है, 64 कितना हो रहा है 125, तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा
4 का हो जाएगा, ठीक है। 4 से 2 5, यानी 4 रुपये में कितनी ब्याज मिली, 1, कितने पर 4 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, कितना आएगा 25% आ जाएगा, कितना आएगा 25% आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें गैप कितना ईयर का, या तो स्क्वायर यानी 2 वर्ष का गैप हो तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, अगर 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब करेंगे हम पुत्र के बेस पे जो राशि होती है पुत्रों में विभाजित की जाती है, इतने वर्ष का होता है, इतने वर्ष का होता है, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यह 27 वर्ष और 25 वर्ष से 2 भाइयों में 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेशित किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। तो बड़े भाई का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। बड़े भाई का हिस्सा कितना होगा, हम जानते हैं कि छोटे भाई कम इसका है और बड़ा भाई ज्यादा इसका है, तो बड़ा भाई कितने का है 27 का है और छोटा कितने का है 25 का है, ठीक है। छोटा तो जो होगा 25 का होगा, ठीक है, बड़ा का होगा उसकी एज ज्यादा होगी। और इसमें मिला के 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, ठीक है। हम करते हैं 40 में गए तो कितना 13 है और इसमें से ये गए तो कितना 15 है, यानी ये क्या हमारा बड़ा है और ये क्या हमारा छोटा है, छोटा भाई है। यानी कह सकते हैं हम बड़े भाई को 40 वर्ष तक होने में उसे 13 वर्ष लग जाएंगे और छोटे भाई को 25 वर्ष का भी उसे 40 वर्ष तक होने में 15 वर्ष लगेंगे, यानी 40 वर्ष का होने में उसे 15 वर्ष और लगेंगे जब वो 40 वर्ष का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान सकते हैं छोटे भाई को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे हम ए का नाम दे देते हैं और इसे हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। A/B, ठीक है। हमें पता है ए, उसमें रेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, चलो मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो ए ब्रैकेट में क्या होता है, ए क्या है हमारा, यहाँ पे मूलधन है, ये अमाउंट में समझना, ठीक है। 1 + R/100 होता है, आर कितना देखा है 5% दे रखा है, 5/100, ठीक है। और समय तो क्या पूछा है, हाँ समय कितना दे रखा है, समय तो यही आ गया ना 13 वर्ष का गया, बराबर कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया बी, सॉरी बी हो गया, बी ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितनी 5/100 हो गया, ठीक है, की पावर कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बताऊंगी मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो समय का क्या कितना 2 वर्ष का है, समय कितना 2 वर्ष का है, तो हम कर सकते हैं ए बराबर कितना होगा बी ब्रैकेट में बी और 5 से कितनी बार गया 100 20 बार गया, तो 20 से 20 पर 21, यानी 21/20 लिख सकते हैं इसे की पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसे लिख सकते हैं 400, यानी 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, कितना हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हुई है, 400, ठीक है। तो हमें पता है बी और ये ए है कि बी नीचे आएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, बराबर के साथ करते हैं 441/400, ठीक है। यानी बड़े भाई को 441, ठीक है, और छोटे भाई को 400, लेकिन उसने बोला 441 और 400 नहीं, उसकी पूरी राशि कितनी रखी थी, ये टोटल कितना हो रहा है 400 800 841 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 841 नहीं, क्वेश्चन दे रखा है कितना दे रखा है 16,820, क्वेश्चन दे रखा है 16,820 दे रखा है, तो 8,841 की वैल्यू इतनी, तो उसने बोला बड़े भाई का हिस्सा कितना, तो बड़े भाई का हिस्सा कितना 441 है, तो 16,820 अपॉन में कितना हो जाएगा 841, तो हमें पता है यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 2 का इंटू करते हैं और बड़े भाई का तो 441 का इसमें इंटू कर देंगे, 841 ये कितने बार 2 20 बार, 20 का इंटू जैसे ही इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0 0 2 के 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी 8,820 हो जाएगा, समझ 8,820 ये दिखाई तो दे रहा होगा ना। ये अपन बी बराबर 441 अपन 400, तो 441 और 400 कितना हो गया 841, 841 की वैल्यू 16,820 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, तो 441, यानी बड़े भाई की पूछिए तो इसमें 20 का इंटू और छोटी भाई की पूछिए तो इसमें 20 का इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी छोटे का 8,000 बड़े का 8,820, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है रेट ऑफ परसेंट कितनी दे रखी है हमारी 5% दे रखी है, कितनी 5%, और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कह सकते हैं 20 रुपये मूलधन था उस पर 1 रुपये ब्याज मिलकर कितनी जाएगी कितनी हो जाएगी 20/21 हो जाएगी, यानी 1 रुपये ब्याज मिलेगी तो 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने समय कितना दे रखा है, ये 27 वर्ष का है और 40 वर्ष होने में 13 वर्ष लगेंगे, ये 25 का है 40 वर्ष होने में 15 वर्ष, ठीक है। इसमें समय का गैप कितना 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है समय का गैप, तो इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कोई चीज 20 से 21 20 से 21 हो रही है, यानी ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, ये क्वेश्चन बोला 441 और 400 नहीं, उसने बोला ये कितने मिलेगा 841 टोटल, लेकिन 841 नहीं, उसमें टोटल राशि दी है 16,820, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, इसे काटेंगे, एक की वैल्यू 20 तो इसमें 20 का इंटू कर देंगे, ठीक
ठीक है। तो जाएगी 8820 हो जाएगी, और इसमें करेंगे 20 का इंटू, तो कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन पर क्लिक करें जरूर। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।